प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को खाली स्थान कहते हैं। इसका आंसर है बट्टा। दूसरा, दंड आलेख विभिन्न श्रेणियों की खाली स्थान करने के लिए उपयुक्त है। इसका आंसर है तुलना। तीसरा, संख्या 49 के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या खाली स्थान होगी। इसका आंसर है 94, 94। चौथा, संख्या 98 का बीजांक खाली स्थान होगा। इसका आंसर है 8। आगे सैंपल दूसरा, इसके खाली स्थान। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, एक बिंदु जिसके निर्देशांक 3, 4 हैं, जिसमें संख्या खाली स्थान उस बिंदु का y निर्देशांक है। तो इसका आंसर है 4। दूसरा, एक त्रिभुज खाली स्थान विमीय आकृति है। इसका आंसर है 2। एक त्रिभुज द्विविमीय आकृति है। तीसरा, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 अंक आता है तो वह संख्या सदैव खाली स्थान से विभाजित होती है। इसका आंसर है 5। किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 अंक आता है तो वह संख्या सदैव 5 से विभाजित होती है। चौथा, संख्या 1024 का बीजांक खाली स्थान है। इसका आंसर है 7। सैंपल तीसरा देखेंगे, इसके खाली स्थान है। तो प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, एक सिक्के को उछालने पर पट टेल आने की प्रायिकता खाली स्थान होगी। तो इसका आंसर है 1/2। एक सिक्के को उछालने पर पट टेल आने की प्रायिकता 1/2 होगी। दूसरा, अंकित मूल्य 100 रुपये वाली एक वस्तु 80 रुपये में बेची जाती है तो इस पर बट्टा खाली स्थान रुपये होगा। तो इसका आंसर है 20। अंकित मूल्य 100 रुपये वाली एक वस्तु 80 रुपये में बेची जाती है तो इस पर बट्टा 20 रुपये होगा। तीसरा, खाली स्थान आलेख विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने के काम आता है। इसका आंसर है दंड।
दंड आलेख विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने के काम आता है। चौथा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या खाली स्थान से विभाज्य होगी। इसका आंसर है 3। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब सैंपल चौथे के खाली स्थान देखेंगे। प्रश्न दूसरा, बट्टा बराबर खाली स्थान माइनस विक्रय मूल्य। तो इसका आंसर है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। दूसरा, एक स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर में संबंध एक खाली स्थान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आलेख। तीसरा, संख्या 54 के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या खाली स्थान होगी। तो इसका आंसर है 45। चौथा, संख्या 88 का बीजांक खाली स्थान है। तो इसका आंसर आएगा 7। अब सैंपल 5 के खाली स्थान देखेंगे। सैंपल 5 खाली स्थान है। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण खाली स्थान होते हैं। तो इसका आंसर है संपूरक। संपूरक। दूसरा, वर्गमूल खाली स्थान की प्रतिलोम संक्रिया है। तो इसका आंसर है वर्ग। वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। तीसरा, बिंदु 4, 3 में y निर्देशांक खाली स्थान है। इसका आंसर है 3। चौथा, लाभ प्रतिशत की गणना हमेशा खाली स्थान से की जाती है। तो इसका आंसर है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। अब सैंपल 6वां, इसके खाली स्थान। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, आयत का प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है। तो इसका उत्तर है समकोण।
आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। दूसरा, एक पूर्ण वर्ग संख्या के खाली स्थान पूर्ण वर्गमूल होते हैं। इसका आंसर है 2। एक पूर्ण वर्ग संख्या के 2 पूर्ण वर्गमूल होते हैं। तीसरा, बिक्री कर हमेशा वस्तु के खाली स्थान पर लगता है। तो इसका आंसर है विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर। चौथा, बिंदु 8,4 में x निर्देशांक खाली स्थान है। तो इसका आंसर है 8। बिंदु 8,4 में x निर्देशांक 8 है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।